नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। सबसे पहले बात होगी अर्णव गोस्वामी की, फिर अनिल देशमुख की, फिर सचिन वाजे की और फिर परमबीर सिंह की। और बात होगी 4 नवंबर 2020। अर्णव गोस्वामी को ये तीन लोग नोच रहे थे अलग अलग तरीके से। एक इंडिविजुअली नोच रहा था, सचिन वाजे, मतलब सुबह में जाके अर्णव गोस्वामी को घसीट के जेल में डालने की कोशिश कर रहा था, मतलब ये नोच रहे थे। और एक दूर से बैठ के नोचने की तस्वीरें देख के हंस रहा होगा, नाम है अनिल देशमुख। और तीसरे परमबीर सिंह, जिन्होंने आज्ञा दिया होगा, परमिशन दिया होगा कि जाइए और उसको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन हालात देखिए इसी मंथ में, यानी एक साल बाद कि इन तीनों को नोचा जा रहा है और कानून नोच रही है, कानून की प्रक्रिया नोच रही है। उस दिन ये लोग नोच रहे थे कानून की ताक पर रख के, लेकिन आज इस वक्त इनको कानून नोच रहा है, बिकॉज ऑफ जिस तरह से इन्होंने किया था उसी का फल भोग रहे हैं। अनिल देशमुख सोच रहे थे कि ईडी के सामने जाऊंगा और ईडी पूछताछ करेगी, गिरफ्तार करेगी, थोड़े दिन के बाद मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि इनको विशेष अदालत PMLA विशेष अदालत ने इनको कहा कि अब न्यायिक हिरासत में डालिए, कस्टडी नहीं चाहिए। जबकि ईडी चीख चीख के कह रही थी कि हमें अनिल देशमुख को और भी कस्टडी चाहिए, जैसे समीर वानखेड़े आर्यन को कस्टडी में और बढ़ाना चाहते थे। वैसे ही सेम ईडी भी गिड़गिड़ाती रही जज साहब के सामने कि अनिल देशमुख से और भी पूछताछ करने हैं, लेकिन PMLA कोर्ट, जो विशेष कोर्ट है, उन्होंने अनिल देशमुख को कह दिया कि अब नहीं, अब इनको सीधा न्यायिक हिरासत में डाल दीजिए। मतलब सीधे आर्थर रोड जाएंगे, अब वहां मौज करेंगे। जाहिर सी बात है कि मुंबई में है, नेता हैं, मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर लीडर हैं, तो वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम तो करेंगे नहीं। तो सोचा कि सिर्फ पूछताछ होगी, अब पूछताछ किया है, अब न्यायिक हिरासत में जाऊंगा, अब कुछ दिन के बाद बेल मिलेगा और बाहर आ जाऊंगा। मतलब कि मन में पूरी तरह से लड्डू फूट रहा था अनिल देशमुख के, लेकिन इनके मन पे पानी फेर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे सुना, जैसे देखा कि अनिल देशमुख का कस्टडी को कैंसिल करके न्यायिक हिरासत भेजा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को ही हटा दिया और कह दिया कि वापस कस्टडी में जाइए। मतलब कानून इनको नोचना शुरू कर दिया, कानून के रूल्स इनको नोचना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ इनके कुकर्म और इनके पाप। 100 करोड़ का मामला, इसीलिए कानून इनको नोच रहा है। और अर्णव गोस्वामी ये तमाम चीजें देख के कहीं ना कहीं दिल सुकून आता होगा, क्योंकि 4 नवंबर के दिन ये लोग काफी सुकून और इंजॉय कर रहे होंगे, जब अर्णव गोस्वामी लगातार न्याय की बात कर रहा था और जेल से बाहर आने की बात कर रहा था, लगातार ये कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। लेकिन ये लोग थे कि मौज कर रहे होंगे और विजेता पताका फहरा रहे होंगे कि हमने अर्णव को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अनिल देशमुख आर्थर रोड गए और फिर वापस ईडी के कस्टडी में आ गए जांच के लिए। ईडी ने कहा कि अभी और दिन मुझे मेरे साथ गुजारिए और सच बताइए कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्योंकि ईडी चाहती है वो तमाम 100 करोड़ के मामले का डेप्थ इंफॉर्मेशन, उतनी तमाम डिटेल निकालना चाहते हैं कि आखिर ये 100 करोड़ का गबन कहां तक पहुंचा हुआ है। दूसरा नोचा नोची हो रहा है सचिन वाजे का। सचिन वाजे के साथ भी नोचा नोची चल रहा है, वो भी मुंबई पुलिस लगातार सवाल उठा रही है सचिन वाजे के काम के प्रणाली पे। मुंबई पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सचिन वाजे को कहा है और उसके बारे में कहा है कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे दोनों मिलके पैसे लूटते थे। वाह रे मुंबई पुलिस, वाह, धन्यवाद। एटलीस्ट कुछ तो बोले आप लोगों ने, धन्यवाद मुंबई पुलिस सर।
वाह। मुंबई पुलिस ने कहा कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे मिलकर पैसे लूटते थे, वो भी पैसे लूटते थे जो सट्टा में पैसे लगाते थे, उनको डरा धमका के पैसे लूटा जा रहा था। ये मुंबई पुलिस ने विशेष कोर्ट में कहा है। मतलब कि षड्यंत्र देखिए कि सिर्फ मिली भगत, एक दूसरे में होड़ लगी थी पैसे लूटने के लिए। अनिल देशमुख अलग से लूट रहे थे एज पर द परमबीर सिंह, एज पर द मुंबई पुलिस सचिन वाजे लूट रहे थे सट्टा बाजारियों से, सटोरियों से, और परमबीर सिंह लूट रहे थे इन सभियों से। मतलब लूटने की होड़ मची थी कि मैं लूटूंगा, मैं लूटूंगा, मैं लूटूंगा, मैं लूटूंगा। मतलब चोर चोर मौसेरा भाई। इसीलिए मैंने कहा कि आज अर्णव गोस्वामी को दिल को ठंडक मिल रही होगी, सुकून मिल रहा होगा नवंबर के इस महीने में। यार, एक साल पहले अर्णव रो रहा था और एक साल बाद ये तीनों खून के आंसू रो रहे हैं। किसी पे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तो किसी पे मुंबई पुलिस की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस के कस्टडी में एक विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम ने सचिन वाजे को अपने कस्टडी में रखा है। लेकिन फिलहाल टिंग टोंग पुलिस कमिश्नर आईपीएस टैलेंटेड अभी भागे फिर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस इनकी सारी पोल खोल रही है कि पैसे कहां से लूटते थे, किससे लूटते थे और कैसे लूटते थे। साथ में सचिन वाजे साथ में मुंबई पुलिस ने कुछ एफआईआर दर्ज किए हैं परमबीर सिंह पे और सचिन वाजे पे। बिल्डर और होटल व्यवसायी बिजनेसमैन बिमल अग्रवाल की ओर से दायर शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की शाखा अपराध ने 1 नवंबर को वाजे को हिरासत में लिया था। इस मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह भी आरोपी हैं। वाजे को शनिवार को एक अदालत में पेश किया गया क्योंकि उनकी हिरासत अवधि समाप्त हो रही थी और पुलिस ने आगे की जांच के लिए हिरासत मांगी, जिसमें 13 नवंबर तक बढ़ा दिए गए। मतलब कि सचिन वाजे परमबीर सिंह भी मिलकर लगातार उन मासूम लोगों को उन बाढ़ में जाके पैसे लोगों से लूटते थे और अपने आप को षड्यंत्र रचा और प्लान किया कि मैं ईमानदार हूं और अनिल देशमुख और सचिन वाजे गलत है। लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं 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 नहीं, सचिन वाजे नहीं, तुम भी शामिल थे। तुम्हें पैसा देखा तो तुम्हारा जीभ लटक गया, तुम भी लूटने लगे। जितने लूट के माल आता था तुम भी हड़प लेते थे, तुम भी डाइजेस्ट कर लेते थे। जिस तरह से मुंबई पुलिस लगातार परमबीर सिंह और सचिन वाजे की पोल खोल रही है, इससे तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब मुंबई पुलिस इनको बकसने में नहीं लगी हुई है और इनके तमाम कुकर्म और इनके तमाम पाप देश की जनता जनार्दन के सामने रख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस महीने में लगातार अर्णव गोस्वामी के दिल को सुकून मिलता होगा जब इस तरह की खबर देखते होंगे कि जैसे ही आर्थर रोड गए उसके बाद वापस ईडी के कस्टडी में आ गए। मतलब नोचा नोची शुरू है। 4 नवंबर के इन लोगों ने नोचा था, अब इनको कानून नोच रहा है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।